वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीट मेंस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। उससे पहले हम आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देंगे जो कि कॉमन आपके कमेंट्स होते हैं, जो आप फिर बाद में कमेंट करोगे वीडियो पे। पहले भी वीडियो डाली, उसमें कमेंट्स आए हैं तो उनके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करने का कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर आपको कर देना है। कैंडिडेट यहाँ पे रीट 3rd ग्रेड के हैं, बिल्कुल यहाँ पे बात होगी आपके रीट को लेकर। बिल्कुल किस चीज़ को लेकर बात हो रही है? रीट मेंस को लेकर बात हो रही है। तो देखिए इसके फॉर्म आपके चल रहे हैं। फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको पता है 6 नवंबर 7 नवंबर को 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे यहाँ पे, यानी 7 को और 8 को ये नोटिफिकेशन आए हैं आपके लेवल 1 और लेवल 2 वालों के। और तब से आपके फॉर्म है जो कि स्टार्ट भी हो गए हैं और इनकी डेट आपके सामने है। तो आपको बता दें इसके फॉर्म चल रहे हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इसमें जो आपके रीट के मार्क्स जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। देखिए कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये मार्क ओनली भरे जाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। तो 150 में से आपके कितने मार्क्स आए, ऐसे विद्यार्थी कईयों के 83 आए हैं, 2-5 नंबर बढ़कर उनके जैसे कि 88 नंबर हो गए। तो उनको कौन से मार्क भरने हैं? उनको 88 वाले मार्क्स है जो कि अपने फॉर्म में भरने हैं। यानी नॉर्मलाइज होने के बाद में उनके कितने मार्क्स आए हैं तो वो मार्क्स उनको अपनी फॉर्म भरते टाइम भरने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि रीट मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी। बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे जब आप रीट मेंस की एग्ज़ाम दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी भी करनी है। फॉर्म करेक्शन के भी कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म करेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्म करेक्शन होगा। फॉर्म करेक्शन की विंडो ओपन होगी, उसके लिए आपको वेट करना है, जिसमें आप लोग अपना नाम है, माता जैसे कि पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, विषय है, कैटेगरी है और फोटो सिग्नेचर है। इनमें कुछ भी आप लोग एडिट नॉन एडिटेबल रहते हैं तो आप लोगों के लिए विंडो करेक्शन है जो कि खुलता है। तो आप लोग इसका वेट करें कि किस चीज़ में आपको करेक्शन करने दिया जाएगा, किस में नहीं दिया जाएगा, इसका आपको अभी वेट करना होगा। नेक्स्ट कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे थे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें वीडियो ऐड कर दी जाएगी कि फॉर्म कैसे फिलअप होता है। तो आप पूरा प्रोसेस देके अपना फॉर्म है जो कि फिलअप कर लेना। तो आपको पहले तो आपके कुछ सवाल हैं उनके हम जवाब दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले भी कमेंट आ रहा था कि मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल वाली। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर वाली है, इस साल आपने एग्ज़ाम दिया था, अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो आप कंप्यूटर वाली अपलोड कर दीजिए, कोई तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और देखिए जो फ़ोटो होगी, फ़ोटो आपकी लाइव फ़ोटो क्लिक होगी और आप फ़ोन से भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्म फ़ोन से फिलअप किया है और उसकी पूरी प्रोसेस की वीडियो हम आपको इसी वीडियो के एंड में हम जोड़ने वाले हैं, जिसको आप देख लेना कि फ़ॉर्म कैसे फिलअप होता है। तो ये चीज़ें हैं। और फ़ोटो आपकी देखिए अपलोड होगी नहीं, फ़ोटो आपको लाइव लेनी होगी, सिग्नेचर आपके अपलोड आपको करने होंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। सिलेबस की अगर बात है तो सिलेबस हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है, नया सिलेबस आपको डाल दिया गया है। तो वो सिलेबस आप चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है जो कि आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके कमेंट्स थे कि मार्कशीट ओरिजिनल लगा दें या नहीं लगाएं। तो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लगाएं, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप कंप्यूटर वाली भी लगा सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर्म अपना टाइम से भर दें, क्योंकि वेबसाइट में अभी से एरर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट नहीं हो रहा है फॉर्म, सेव नहीं हो रहा है फॉर्म। तो वो वेबसाइट के इश्यू हैं। तो आपको अगर इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आती है, कई स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम आई है कि अनमेरिड होते हुए उसमें पूछा जा रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो ये वेबसाइट का एरर है। आप अनमेरिड करेंगे तो उसमें ये बच्चे भरने का ऑप्शन नहीं आएगा कि आपके कितने बच्चे हैं कितने नहीं है। इस चीज़ को आपको इग्नोर मारना है और वेबसाइट को रिफ्रेश करके वापस से फॉर्म भरता है। और अगर मांगता है तो फिर 0 आपको भरना होगा उसमें तीनों में। वैसे मांगेगा नहीं, क्योंकि हमने भी फॉर्म फिलअप किया और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मांगा। तो आप इन चीज़ों को नोटिस करें और अपना फॉर्म है जो कि फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने की वीडियो इसी में हम जोड़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म है जो कि फिलअप कर लें और कंप्लीट अपना फॉर्म अच्छे से और ध्यान से अपना फॉर्म है जो कि आप लोग फिलअप 2 का फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए अपनी SSO ID पे आ जाना है, यूज़र ID पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन जो कि कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना प्रोसेस करेंगे। जब आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी तो अंदर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च में जाकर REC हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट पोर्टल आएंगे, एक पोर्टल और एक स्टैक। तो पोर्टल वाले को आपको ओपन करना है। तो पोर्टल वाला जब यहाँ पे ओपन होगा तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे। साइड बार में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स में हम यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे। लेवल 2 6 to 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है। वार्निंग दी हुई है कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, अदरवाइज इसको यहाँ पे आई हैव के आगे क्लिक मार्क लगाना है, फिर आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगी, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो।
तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चूज करके फॉर्म फिलअप कर दें। हम यहाँ पे साइंस मैथ से फॉर्म भरेंगे तो हम साइंस मैथ का क्लिक करेंगे। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। वो फ़ोन से कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइंस मैथ क्लिक करके इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल्स आएंगी जो ऑलरेडी भरी हुई आती हैं। मतलब कि ये तो OTR का डाटा है कि आपका डाटा आप पढ़ लेना, अगर ठीक है तो ओके करके प्रोसीड इसको कर देना, अगर ठीक नहीं है कुछ भी गड़बड़ है तो इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमारा सब डाटा ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो नॉर्मल जनरल डिटेल्स में आपको थोड़ी और डिटेल्स है जो कि भरनी होती है। चलिए अब इसको यहाँ पे पढ़ लिया हमने, सब कुछ डाटा आप पढ़ लेना अपना और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना। जैसे ही प्रोसीड करोगे ऊपर ही ऊपर भरने का आएगा, वो रीट एग्जाम सेलेक्ट करनी है। हमने रीट का एग्जाम कब दिया था, एक 22 में लगी और एक 25 में लगी। हमने 25 में दिया तो 25 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रीट का रोल नंबर लिखना और रीट में कितने नंबर आए वो लिख देना। इसमें रीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लेगा, उसमें से आपको बस अपना डाटा फिलअप करना है जो हमने कर दिया। कैटेगरी फिलअप करनी है आप लोगों को। तो ये तो नॉर्मल डाटा जो आपका फिलअप हुआ आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है कि आप किस चीज़ के लिए फिलअप कर रहे हैं, TSP नॉन TSP वाला। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम अनुसूचित क्षेत्र से। यहाँ पे नीचे अब अपना डेट, अपना वो आ चुका है आपका एड्रेस, तो एड्रेस फिलअप कर रहेंगे। पूरा एड्रेस फिलअप करना है आपको कम्प्लीटली। तो देखिए ये चीज़ें नॉर्मल है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना, तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो पर्सनल डिटेल आएगी। राष्ट्रीयता में इंडियन कर दिया, गृह राज्य में राजस्थान कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दौसा कर दिया। और यहाँ पे अदरवाइज इन सब में हमने यहाँ पे नो ही करेंगे। इन सब में क्या आएगा, नो आएगा। भूतपूर्व सैनिक नो, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नो। इसके जस्ट नीचे जाएंगे, इनमें सब में नो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ये सब नो हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। यहाँ पे हम सेलेक्ट दबा के नोट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आगे क्वालिफिकेशन, इस पे टिक मार्क लगाना ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में वो सारी डिटेल्स भर देना। ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी की भर देंगे, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे हमने सीनियर सेकेंडरी की भर दी। और हमने यहाँ पे 4 ईयर BSc बीएड कर रखा था, हम 4 ईयर BSc बीएड की डिटेल भर देंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। हमने फर्स्ट बॉक्स में 10वीं के भरेंगे, सेकंड में 12वीं के भरेंगे, उसके बाद में हम BSc बीएड की डिटेल भरेंगे। अपने पास में 3 क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पे तीनों भर देंगे। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप भर देना 10वीं के 12वीं के। और जैसे कि 4 ईयर BSc बीएड है तो आप इसमें 4 ईयर BSc बीएड इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह। और यहाँ पे सब्जेक्ट समूह में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह भर देना। रिजल्ट में आप जो भी आपके पास में परसेंटेज CGPA वो सब आपको फिलअप जो करनी होती है। रोल नंबर भी फिलअप करना होता है। आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है जो 500 KB से कम में हो। इनकी फ़ोटो देखिए, हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह डाल दिए, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट, 12वीं में PCM इंग्लिश और ICT डाल दी, बोर्ड में CBSE डाल दिया, और यहाँ पे BSc बीएड में साइंस मैथ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। नीचे नीचे नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आएगा अगला स्टेप फ़ोटो और सिग्नेचर का। फ़ोटो आपको लाइव अपलोड होगी जो कि आप फ़ोन से कर देना, लाइव फ़ोटो खींच लेना। देखिए इसमें साफ लिखा है, कुछ निर्देश लिखे हैं कि 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसके बाद में आपको 2-3 बार अपनी पलकें झपकानी है। आपकी फ़ोटो बंद आंखों में कैप्चर होती है तो आप पुनः कैप्चर कर लेना फ़ोटो को। तो इस तरह से आपको फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। सारे निर्देश पढ़ने के बाद में ये चीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसमें टिक मार्क लगा लेना कि हमने वही निर्देश पूरे पढ़ लिए हैं। निर्देश पूरे पढ़ लिए तो चलिए फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक के होंगे तो वो पहले बना लेना। और नीचे एक विजिबल बॉडी मार्क है, इसमें आपकी बॉडी में कहीं भी कोई मार्क है, कभी लगी है, कटे फटे का, तो उसको आपको लिख देना है बॉडी मार्क में। तो वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई भी हमारा तो OTP भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, और डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी हो गया। देखिए थोड़ा सा वेट होगा और ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और इसका आप चाहो तो प्रिंट ले लेना और अदरवाइज रहने देना, SSO ID में वैसा